एक्स रेफरेंस इन कैट इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किस किस पर्पज़ के लिए, इसका यूजेस क्या होता है यहाँ पर कि आप यहाँ पे किसी भी अदर डिसिप्लिन के लिए काम कर सकते हो। आर्किटेक्चर ची फाइल स्ट्रक्चर में ओपन कर सकता है, स्ट्रक्चर ची फाइल एमपी में ओपन कर सकता है। एक्स रेफरेंस एक टॉपिक है ऑटोकैड में जो दूसरे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का चीज, लेकिन उसमें हेल्पिंग नेचर है इसका एक्स रेफरेंस का। तो यहाँ पे लिखा भी यहाँ पे कि अटैचिंग द फाइल्स, इमेज अटैच कर सकते हो आप लोग, पीडीएफ अटैच कर सकते हो, ड्राइंग अटैच कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। उसके यूजेस क्या है? इट्स लिंक एक्सटर्नल ड्राइंग टू द करंट विदाउट एम्बेडिंग द एक्चुअल डेटा। ये नए ड्राइंग में, यानी कि ये एक नए स्क्रीन में ड्राइंग को लिंक करता है विदाउट हार्मिंग, बिना किसी ड्राइंग को तकलीफ दिए नए फाइल्स को यहाँ पे वो लिंक करता है, एक्सटर्नल ड्राइंग को यहाँ पे लेके आता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि देखो आप लोगों ने कुछ ड्राइंग्स बना के रखी है कैड फाइल्स, वो कैड फाइल मुझे यहाँ पर लेके आना है, लेकिन उस पर काम कुछ और करना है मुझे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे ये ड्राइंग नंबर 2 है, एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग नंबर 2 है, ठीक है। मुझे ये ड्राइंग नंबर 2 पे शायद मान लो कि इस पे मुझे काम करना है, कौन सा, तो फायर का काम करना है। मुझे फायर सिस्टम ड्राइंग बनाना है कैड में। देखा है, कब सुना है फायर सिस्टम ड्राइंग? HVAC सुना है? HVAC प्लम्बिंग सुना है? प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल सुना है? हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, चाहे ऐसा क्लास टाइप का हो, चाहे प्रशासकीय हो, ठीक है, तो वहाँ पे ना जो भी बिल्डिंग्स होती है ना, वो बिल्डिंग आपकी ऐसे लाइट कलर में दिखती है, ऐसे लाइट कलर में देख लो बिल्डिंग दिखती है, बिल्डिंग का वॉल ऐसा लाइट कलर में दिखता है, देख रहे हो। और वो लाइट कलर पे फायर सिस्टम वाला क्या करता है, अपना फायर का ड्राइंग बैठाता है रूम वाइज कि भाई इस रूम में यहाँ पे एक फायर चाहिए, यहाँ पे एक चाहिए। ये चीज़ें क्या है एग्जैक्टली, तो आप लोगों ने शायद एक चीज़ देखा रहेगा, स्प्रिंकलर सुना है, ये शब्द ये सुना है कि नहीं सुना है, ये देखा है कि नहीं देखा है? ये फायर सिस्टम का एक स्प्रिंकलर डिज़ाइन है। स्प्रिंकलर बिल्डिंगों में जब भी एनओसी का ड्राइंग लेते हैं म्यूनसिपालिटी से ना, तो इस बिल्डिंग में आग ना लगे इसलिए यहाँ पर एक स्प्रिंकलर डालना पड़ता है, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे ये लाइट लटका हुआ है ना, वैसे ही ऐसा स्प्रिंकलर लटका हुआ रहता है सीलिंग के अंदर। पर्पस क्या होता है कि अगर यहाँ पे आग लगी तो बिल्डिंग में जब आग लगती है ना, तो सर्टन टेम्परेचर जनरेट होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर जनरेट होता है, और वहाँ जो लगा होता है ये सिंबल जैसे लगा होता है, वो ऑटोमेटिकली फट जाता है सेंसर के कारण। और उसमें कुछ पाइप होती है, पाइप के अंदर पानी होता है, ऐसे पाइप्स होते हैं और उसके अंदर पानी होता है, वो पानी ऑटोमेटिकली उस रूम में गिरना चालू हो जाता है। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती है तब तक ये अपना काम करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी कैपेसिटी रहेगा। तो ये सारे ड्राइंग्स बनाने के लिए ना, इस टाइप के ड्राइंग्स बनाने के लिए वी आर यूजिंग ऑटोकैड। अब एक ऑटोकैड आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, एक ऑटोकैड देखो आप लोगों ने सीखा कि कैसे प्लान बनाते हैं। आप लोग प्राइमरी पर्सन हो कि सिविल का ड्राइंग बना रहे हो ऐसा। अब ये सिविल का ड्राइंग, आपका ड्राइंग ना, जो सेकेंडरी पर्सन होता है, ये जो थर्ड पर्सन होता है ना, वो भी यूज करता है, लेकिन कैसे यूज करता है, क्योंकि उसका इंजीनियरिंग लाइन अलग है। आप लोगों ने सिविल डायग्राम बनाया, इट इज अ सिविल डायग्राम्स, ये एक सिविल डायग्राम है, ये एक सिविल प्लान है। ये जो आप लोग बना रहे हो यहाँ पे, ये एक सिविल बिल्डिंग प्लान है। अभी सिविल बिल्डिंग प्लान के ऊपर मुझे ऐसा कुछ फायर सिस्टम वर्क करना है, या मुझे कुछ स्ट्रक्चरल वर्क करना है, आप वो भी कर सकते हो। या HVAC डायग्राम बनाना है, HVAC ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है, यानी कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक पाइप के जरिए ठंडी हवा रूम के अंदर मिल रही है, सर के ऊपर गिर रहा है, सर देखो वो चालू है ना, वो जाली है, तो उसमें से ठंडा हवा आ रहा है, राइट। तो वैसे ही एक पाइप के जरिए रूम के अंदर देखो ठंडा हवा मिल रहा है ऐसा। तो ऐसे टाइप की ड्राइंग बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट होती है, वो डिपार्टमेंट वाले आपका ड्राइंग मंगवाते हैं कि हमको इस पर काम करना है, और ओपन करते हैं। लेकिन कैसे ओपन करते हैं, तो उसी टॉपिक का नाम अभी यहाँ पर क्या है, एक्स रेफरेंस। ये टॉपिक का नाम वही है अभी, कि कैसे दूसरे डिपार्टमेंट वाले आपके ड्राइंग पे काम करते हैं, उस टॉपिक का नाम यहाँ पर एक्स रेफरेंस है। तो आई कैन गो टू माई ऑटोकैड। सबसे पहले मैं मेरा ये जो सिविल डायग्राम है, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इसका यूनिट क्या है।
इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है सेंटीमीटर में, ठीक है। ये ड्राइंग आपका सेंटीमीटर में यहाँ पे। कैसे समझा? क्योंकि इसका यहाँ पे जो थिकनेस है वो 23 है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे नया ड्राइंग ओपन करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं वो इंजीनियरिंग उस फील्ड का बंदा हूँ, आपके सिविल ड्राइंग पे मुझे काम करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके ड्राइंग को एक्स आर दबा के एक्स रेफरेंस के जरिए लेके आते हैं। यहाँ पे एक्स आर दबाने के बाद इस एरो पे क्लिक करना होता है और एक्स आर से 3-3, 4-4 फाइल्स मंगाई जा सकती है। एक ड्राइंग फाइल मंगा जा सकती है, ड्राइंग फाइल नहीं है तो इमेज मंगवाया जा सकता है, इमेज नहीं है तो पीडीएफ मंगवाया जा सकता है। मतलब कौन कौन सी ड्राइंग लाया जा सकता है एक्स रेफरेंस के जरिए, अटैच, उसको अटैच बोलते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पे ये ड्राइंग अटैच करना है, ये वाला। तो अभी ये ड्राइंग सेव कहाँ है, पहले मैं ये देख लूँगा लोकेशन। डॉक्यूमेंट्स में सेव है, ड्राइंग नंबर 2 उसका नाम है। मैं यहाँ पर गया, ठीक है, या मान लो इसको मैंने वापस एक बार सेव एज कर दिया। इसको मैंने नाम दिया सिविल बिल्डिंग प्लान, सिविल बिल्डिंग प्लान। अब मैं मेरे नए ड्राइंग में गया, एक्स रेफरेंस दबाया मैंने यहाँ पे, इस अटैच DWG पे क्लिक किया, यानी मैं कैड में कैड की ड्राइंग लाना चाहता हूँ, ऑटो कैड में ही ऑटो कैड की ड्राइंग लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गया, डॉक्यूमेंट्स में गया, ठीक है, यहाँ पर सिविल बिल्डिंग प्लान सेलेक्ट किया, ओपन किया। ओपन करते हैं हमेशा ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। यूनिट फैक्टर, उसका जो यूनिट फैक्टर था वही यूनिट फैक्टर यहाँ पे भी होना चाहिए 1। ये एक्स रेफरेंस के दौरान में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखना कि 1 तो है ना, ये 1 ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा है 25.4, 39.4, यानी कि रॉन्ग है कुछ। तो यूनिट फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए। ड्राइंग सेंटीमीटर में हो, इंच में हो, मिलीमीटर में हो, लेकिन यहाँ पे जब फाइल आप अटैच करोगे तो DWG उसका 1 ही आना चाहिए फैक्टर है। 25.4, 39.4 ये नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आया तो क्या सोल्यूशन है? अगर वैसे कुछ अगर नंबर आ गया कि यहाँ पे कुछ अलग नंबर लिखा है, कैसा नंबर लिखा है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे जो यूनिट फैक्टर है, यूनिट में अगर मान लो वहाँ पे कुछ इंचेस ही लिखा है एग्जाम्पल, लेकिन फैक्टर में यहाँ पे फैक्टर में वहाँ पर 1 की जगह पे 20.4 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, तो ये रॉन्ग है, फिर ये रॉन्ग फैक्टर है। आपको ये चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे? तो हाउ टू चेंज द फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या है उसका, आपको चेक करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ड्राइंग में जो ड्राइंग आप यहाँ पे लाने वाले हो एक्स रेफरेंस से, तो पहले उसके पास जाओ, उन्होंने किसमें बनाया उसमें, तो उसमें उन्होंने ये 23 सेंटीमीटर है, तो इसका यूनिट जो है जिसने बनाया है उसका वो सेंटीमीटर में यहाँ पर है। वो चेक करना बहुत ज़रूरी है कि भाई सेंटीमीटर में ड्राइंग है। अब जब मैं मेरे ड्राइंग में जब उसको मैं मंगाऊँ यहाँ पे, तो मैं भी मेरा यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर ही सेट करूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर। और उसके बाद मैं अगर एक्स रेफरेंस करता हूँ अटैच DWG, उसका भी सेंटीमीटर, मेरा भी है सेंटीमीटर। अब जब आप फाइल को ओपन करोगे ना, तो देखो यहाँ पे आया ना प्रॉपर। बस ये चीज़ें चेक करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद मुझे अभी इसको रखना है। देखो फाइल दिख ही नहीं रही है, अभी रखना है। तो सर टेंटेटिव रखना मत ऐसा कि ले लिया और रख दिया। अब रखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 0,0 और फिर इंटर करना है आपको, मतलब x, y। तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आके बैठेगा, एक्सिस पे आके बैठेगा 0,0 और इंटर मारना है। जैसे इंटर मारोगे तो एग्जैक्टली वो इस एक्सिस पे आके बैठा हुआ है, यहाँ पर आके बैठा हुआ, लेकिन दिख नहीं रहा ना। देखो जैसे ही मैं यहाँ टॉप पे क्लिक करूँगा ना, ये सर क्या था पता है क्या, कि जब मैंने एक्स रेफरेंस से उस फाइल को लाया ना यहाँ से, जब मैंने अटैच किया ना, तो वो फाइल सेलेक्ट होने के बाद, ओके करने के बाद मुझे रखना था, तो वो दिख ही नहीं रहा था। अब दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने उसका एक्सिस छोटा कर दिया ना टॉप पे क्लिक करके। जब मैंने उसको रखना चाहा तो मुझे पूछा था कि कहाँ रखना है, द सिलेक्शन पॉइंट, प्लेसिंग द पॉइंट। उसने मुझे पूछा कि कहाँ पर रखना है, प्लेसमेंट कहाँ पर है। तो अगर मैं रैंडम कहीं रखता तो वो दिख नहीं रहा था, वैसे भी दिख नहीं रहा था, 0,0 करने के बाद भी दिख नहीं रहा था। तो टॉप एक ऑप्शन होता है कि आपकी ड्राइंग पूरे ऑटोकैड में कहाँ पर है वो ढूंढ लेता है। ऑटोकैड का कोई लिमिटेशंस नहीं बाउंड्री का, जितना जूम आउट करोगे उतना जूम आउट हो जाएगा। देखो कैड की बाउंड्री का कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए ये जो टॉप ऑप्शन है ना, ये सिखाता है कि तुमने कहाँ बनाया और कहाँ पर। वो जूम कर देता है वहाँ पे, ऑटोमेटिक वो वहाँ लेके जाता है उसको जहाँ पर आपका ड्राइंग बैठा हुआ है। ये फाइल आपका आ गया यहाँ पे। अब ये जो एक्स रेफरेंस की फाइल होती है ना, देखो ये लॉक होता है, ऐसे लॉक होता है, एक साथ सब सेलेक्ट होता है। तो उसको हमको इसके अंदर कुछ करना ही नहीं, हमको इसके अंदर चीज़ें बनानी है। क्या बनानी है, तो जो मैंने आपको दिखाया ना, ये सब चीज़ें ये बनानी है, स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाना है, या जो आप लोग बना रहे हो वो बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो मान लो कि मुझे इसके अंदर अगर फायर का डायग्राम बनाना है, ये मेरा एक लिविंग रूम है, ये मेरा गेस्ट रूम है, ये मेरा बेडरूम है। इसके अंदर मुझे दिखाना है कि कहाँ कहाँ पे स्प्रिंकलर आने वाला है, कि कहाँ कहाँ पे अगर आग लगेगा तो उतना कितना एरिया कवर करेगा वो, तो स्प्रिंकलर बनाना है। तो अब स्प्रिंकलर
कैसे बना, मतलब कोई भी चीज़ हम कैसे बनाते हैं, लेयर में जाके ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेयर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो सिविल की डायग्राम आई है ना, ये देखो सिविल 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 लिखा है, वो ग्रे में है, यानी कि वो आपका दूसरी फाइल है, इसलिए वो ग्रे कलर दिखाता है, मतलब वो लॉग दिखाता है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहिए तो उसको क्या करो, आप यहाँ पे कंट्रोल करके लॉक कर दो, मतलब एक लॉक बटन होता है यहाँ पे, लॉक, ऐसे लॉक कर दो इसको। अब यहाँ जाओगे, ग्रुप फिल्टर ऑप्शन में जाओगे, ग्रुप फिल्टर में जाके मैंने यहाँ पे एक ग्रुप का नाम दिया क्या, फायर सिस्टम। आप लोग नाम दे सकते हो HVAC यानी मैकेनिकल, प्लम्बिंग, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने नाम दिया फायर सिस्टम। अब फायर सिस्टम नाम देने के बाद यहाँ फायर सिस्टम के अंदर जाके यहाँ से नए नए लेयर बनाएंगे हम लोग, नए नए लेयर बनेगा। तो मेरा पहला लेयर का नाम रहेगा स्प्रिंकलर, अनलॉक, और कुछ कलर। ये स्प्रिंकलर क्या है, तो ये चीज़ है, देख लो। ये तो थोड़ी देर पहले एक फोटो दिखाया था ना छोटा सा, ये सब चीज़ें स्प्रिंकलर है। तो मैं अब यही बनाने वाला हूँ ऑटोकैड में, यहाँ पे बनाने वाला हूँ इसमें। तो मैंने एक स्प्रिंकलर नाम का लेयर बनाया। मैंने स्प्रिंकलर कनेक्ट किस में होगा, तो पाइप नाम का एक लेयर बनाया। फिर मैंने यहाँ पे उसके विषय में मुझे कुछ लिखना है, तो टेक्स्ट नाम का एक लेयर बनाया। मुझे कुछ मेजरमेंट भी देना है, तो मैंने डायमेंशन नाम का एक लेयर बनाया। ये मेरे अपने खुद के लिए मैंने बनाया, ठीक है। कुछ तो उसको रैंडम कलर दे दो, सबको ऐसा रैंडम कलर दे दो सर। पाइप को रेड कलर ही देना, ठीक है। अब क्लोज करो इसको, क्लोज किया। अब यहाँ जाओगे तो देखो वो लेयर दिखेगा, दिख रहा है, आया ना, स्प्रिंकलर, टेक्स्ट, पाइप, डायमेंशन। तो अभी पहले स्प्रिंकलर में जाओ। अब मुझे स्प्रिंकलर बनाना है। तो स्प्रिंकलर कितने साइज का होता है, देखो आप लोग को नहीं पता रहेगा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ एक बार। स्प्रिंकलर जो होता है वो काफ़ी मिनिमम साइज का होता है, छोटा सा होता है, अपने हाथ में पकड़ सकते हो इतना छोटा साइज का। तो उसकी साइज़ कैसी होती है, स्प्रिंकलर का डायमीटर कितना होता है, छोटा सा होता है, 12 GPM मैक्सिमम, 16 GPM, 8 GPM, यानी कि वो डायमीटर यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे 133 इंचेस का थिक दा है। हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाता हूँ। मैं आपको एक स्टैंडर्ड बना के दिखाता हूँ। तो मैं सर्कल में गया, डायमीटर लिया, भाई मेरा ड्राइंग मिलीमीटर सेंटीमीटर बन रहा है ना, तो सेंटीमीटर के हिसाब से जो डायमीटर होता है ना वो 25 mm का होता है, स्प्रिंकलर का 25 से 20 mm का होता है। तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे सेंटर डायमीटर ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 25 ना लूँगा, मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा, 25 मिलीमीटर, तो 2.5 ले लेता हूँ। सेंटर डायमीटर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, 2.5 लेता हूँ, ऐसा। ये मेरा स्प्रिंकलर है। अब ये स्प्रिंकलर और अच्छा दिखे इसलिए मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम देने वाला हूँ, ऐसा स्टार टाइप का। तो मैं फिर से एक सर्कल में सेंटर रेडियस लूँगा, सेंटर पे क्लिक करूँगा और एक डायमीटर और दे दूँगा, जैसे 3 मीटर का, 3 मीटर या थोड़ा सा और अच्छा देता हूँ, 4 मीटर का। फिर मैंने क्या किया, एक लाइन लिया या पॉइंट लाइन लिया और ऐसा और ऐसा कुछ एक बनाया डायग्राम। इसको सेलेक्ट करके एरे कर दिया, एरे करने के बाद पोलर किया, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ आइटम बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, क्लोज कर दिया, ट्रिम कमांड लिया और ट्रिम करने चला गया सर। समझ गए, ये स्प्रिंकलर बन गया, देखो ऐसा स्प्रिंकलर सिस्टम बन गया। अब इसको आपको सेलेक्ट एंड ब्लॉक, बी इंटर, स्प्रिंकलर नाम दिया मैंने यहाँ पे, पिक अ पॉइंट एंड ओके, हो गया। अब ये स्प्रिंकलर मुझे प्लेस करना है, तो कैसे प्लेस करोगे, तो देखो स्प्रिंकलर आपको कुछ इस तरह प्लेस होता है कि वो जब आग लगेगी तो कितना एरिया कवर करेगा वो मैटर करता है। तो मान लो कि मेरा ये स्प्रिंकलर 2 मीटर का एरिया कवर कर रहा है, 2 या 2.5 मीटर का, तो मैं अभी यहाँ पे डायमीटर में जाऊँगा, सेंटर फिर से पकड़ूंगा और समझ जाओ मैं यहाँ पे 3 मीटर का या 2 मीटर का मैं लेता हूँ। यहाँ पे 2 मीटर कितना लूँगा भैया, सेंटीमीटर के हिसाब से मैं 200 का स्पेस, तो इतना एरिया वो कवर करेगा जब आग लगेगा। तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से उसका जो लाइन टाइप है वो चेंज कर दो, डैश ले लो यहाँ पे, सेलेक्ट लाइन टाइप चेंज, ऐसा। जब आग लगेगी तो ये इतना एरिया कवर करेगा, ऐसा। अब ये स्प्रिंकलर आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है
सेंटर पॉइंट पकड़ना है और इसे रूम में रखना है। जैसे मान लो देखो ये दोनों सामने सामने आएंगे, एक हो गया। फिर सेंटर पॉइंट पकड़ो और फिर यहाँ कहीं पे रखो, ऐसा कुछ। फिर से सेलेक्ट करो, सेंटर पॉइंट पकड़ो और थोड़ा यहाँ रखो। ओके, फिर से सेलेक्ट करो, अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। जैसे कॉलम का अलाइनमेंट मैच करो ना, वैसे इसका भी अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। देखो यहाँ कहीं रखा है। ओके, ये मैं स्प्रिंकलर प्लेस कर रहा हूँ, ये मेरा स्प्रिंकलर है। अब मेरा ये स्प्रिंकलर पाइप के जरिए कनेक्ट होगा। सोन साखड़ी असते ना, सोन साखड़ी किसी एक पे डाव आता है और जब वो सबको पकड़ना चालू करता है तो फिर हाथ पकड़ना की तैयारी चालू होता है। अब ये स्प्रिंकलर सबसे कनेक्ट होंगे, किससे कनेक्ट होंगे? पाइप के जरिए। तो यहाँ पे पाइप को ऑन करो। पाइप मैं कमांड दूंगा, उस कमांड का नाम है मल्टी लाइन कमांड, ML इंटर। तो आप लोग बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें आप लोग सर्विसेज भी दे सकते हो, आप लोग देते हो कि भाई बाथरूम कहाँ पर आएगा। अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये जो सिखा रहा हूँ आपको मैं ये चीज़ें, ये सिर्फ एक डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग है, बट ये इसका एक्चुअल एनालिसिस होता है। इसके ऊपर फायर वाला साइन करके देता है वेंडर, जो इंजीनियर होता है। बिना उसके साइन किए ये अप्रूव नहीं होता, कोई भी स्प्रिंकलर पास नहीं होता। मान लो बिल्डिंग में आग लगे तो पहले वो पकड़ा जाएगा फायर वाला, फिर इंजीनियर पकड़ जाएगा, यानी कि केशव माधव पकड़ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे पाइपिंग करना है तो हाउ टू कनेक्ट, देयर इज अ कमांड इज ML इंटर, मल्टी लाइन कमांड लेते हैं। अब मेरा पाइप का डायमीटर कितना था? 25 mm था ना, 2.5। तो जो पाइप का स्केल लूंगा ना मैं, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ML इंटर, स्केल पे क्लिक करो और यहाँ पर आप दे दो, यहाँ पे 3 दे दो, यहाँ पे 3 का स्केल। जस्टिफिकेशंस क्या होता है यहाँ पे? जस्टिफिकेशंस यानी होता है कि मुझे ये पाइप ड्रॉ कैसे करना है। उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। अगर आप टॉप लोगे, क्लिक करोगे तो देखो ये राइट में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन 0 लूँगा और उसी जगह पे क्लिक करूँगा, देखो सेंटर से ड्रॉ होगा। अगर मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशंस बॉटम लूँगा और उसी पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो देखो वो लेफ्ट में जाएगा। मतलब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो सिंगल आता है। मल्टी लाइन जब कमांड लेते हो तो एट ए टाइम पे 2 लाइन ऑटोमेटिकली आती है। तो ये ऑटोमेटिक लाइन को ड्रॉ करते टाइम पे कुछ ऑप्शंस आते हैं कि ये मेन ड्राइंग की मतलब बिल्डिंग के बाहर गिरना चाहिए, या बिल्डिंग के सेंटर से ड्रॉ होना चाहिए, या बिल्डिंग के अंदर से ड्रॉ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे जस्टिफिकेशन करके। टॉप 0 बॉटम, टॉप रहेगा तो बिल्डिंग के अंदर ड्रॉ होगा, देखो ये अंदर ड्रॉ हुआ। 0 रहेगा तो सेंटर से ड्रॉ होगा और बॉटम रहेगा तो राइट साइड से ड्रॉ होगा। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए सीख लो, नहीं समझ में आ रहा तो फिर आगे जाके काम में आएगा। मल्टी लाइन में जाओ, जस्टिफिकेशन जाओ, मैं अभी यहाँ पे 0 लूंगा, मेरे को सेंटर चाहिए। 0 लिया मैंने, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया और मैं यहाँ से भी देखो ड्रॉ करना चालू कर रहा हूँ। तो ये मैं अभी पाइप को कनेक्ट करूँगा, सबसे इससे कनेक्ट किया, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट किया, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट किया, फिर यहीं से इसको कनेक्ट किया, है ना? कनेक्ट हो रहा है ना, एक से एक दिख रहा है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ चीज़ दिखाई थी, यहाँ पे आपको मैंने ये दिखाया था, किसी ने तो अपलोड किया रहेगा ना, तो वो डायग्राम ऐसा बनता है जो मैं बना रहा है, ऐसा ये तरीका है। अब जब इसका प्रिंट आउट लोगे ना, प्रिंट आउट, तो वो भी इसकी तरह दिखेगा जो आप लोग ये देख रहे हो। कैसे दिखेगा? तो प्रिंट आउट लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑटोकैड के लेआउट ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये उनका देख लो और ये हमारा जो हमने किया हमारा देख लो। तो आपका मेन कंसर्न ये था कि एक्स रेफरेंस क्या होता है, मुझे वो सिखाना था आपको। एक्स रेफरेंस में क्या होता है कि दूसरे डिसिप्लिन का ड्राइंग बनाया जाता है। ये दूसरी डिसिप्लिन है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिविल बिल्डिंग प्लान मैंने ये लिखा था, अब वैसे मैं यहाँ पे सिविल बिल्डिंग ना लिख के मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा फायर सिस्टम बिल्डिंग प्लान। फायर सिस्टम बिल्डिंग प्लान, इस पूरे लेआउट का नाम रहेगा फायर सिस्टम बिल्डिंग प्लान। ऐसी स्ट्रक्चर बनता है, ऐसी फिर प्लम्बिंग बनता है। अब जहाँ जहाँ बाथरूम रहेगा वहाँ प्लम्बिंग बनेगा, वहाँ पे प्लम्बिंग का पाइप का लाइन गिरेगा। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस था। सर्किट डायग्राम बिल्डिंग का सर्किट डायग्राम ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ होता है कि मेन मीटर है, मीटर में से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसमें से काला वायर या लाल वायर इसमें जाएगा, सॉकेट्स में जाएंगे। वो सॉकेट पैसेज में होता है, हमेशा आपके घर में भी रहेगा। फिर वहाँ से वो चीज़ आपके स्विच बोर्ड्स में जाएंगे, स्विच बोर्ड से फिर आपके लाइट में आएगा। ये प्रोसेस होता है। तो ये डायग्राम भी देखो बनता है ऐसा पूरा। मैं आपको इस डायग्राम में यहाँ बना के दिखा सकता हूँ इसके अंदर पूरा।
सेम चीज, सेम वही प्रोसेस होगा फिर से एक बार, या इसी में कर सकते हो, इसी के अंदर बना के दिखा सकता हूँ। कैसे? लेयर प्रॉपर्टीज, ग्रुप फिल्टर। अब ग्रुप का नाम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल लेयर। यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बनाऊंगा लेयर लाइक मीटर बॉक्स, मीटर बॉक्स का लेयर। फिर मीटर बॉक्स से पैनल बोर्ड, पैनल बोर्ड। फिर पैनल बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी पकड़ लो। फिर उसके बाद स्विचेस में जाएगा, उसके बाद वायरिंग बनेगी, उसके बाद ये देख लो ना, ये जो टंगा हुआ है इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं फिक्सचर्स। तो अभी यहाँ बनेगा फिक्सचर। कौन सा फिक्सचर? तो इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स बोलते हैं उसको। अब कुछ कलर दे दो उसको, एक रैंडम, जो भी वो कलर पसंद हो दे दो अपने हिसाब से। जरूरी नहीं कि वही कलर दिया जाए, जो पसंद हो दे दो अपने हिसाब से। क्लोज करो, यहाँ पे जाओ, आ गया मीटर बॉक्स आ गया, पाइप आ गया, स्विच आ गया, वायर आ गया, फिक्सर्स आ गया। अब मान लो कि मैंने फिक्सर्स को यहाँ पे ऑन किया और मुझे एग्जैक्टली इसकी तरह, ये फोटो की तरह पंखा बनाना है। अब मुझे यहाँ पे फिक्सर्स बनाना है इलेक्ट्रिकल का। तो जैसे भी यहाँ पे स्प्रिंकलर दिख रहा है ना, अब यहीं पे आपको पंखा भी दिखेगा इसी जगह पे। ऑफसेट, एक्सटेंड, फिर कनेक्ट, या यहाँ पे आप स्टार्ट इन डायरेक्शन, स्टार्ट इन डायरेक्शन, ये इरेज कर दो। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एरे किया, पोलर एरे, सेंटर पॉइंट, आ गया पंखा, क्लोज कर दिया, ये पंखा आ गया ऐसा। तो ये पूरा एलिमेंट कॉपी करूँगा या ब्लॉक करूँगा और एग्जैक्टली यहाँ के ब्लॉक रख दूँगा। उससे पहले इसका ब्लॉक बना देना, बी इंटर करके इलेक्ट्रिकल पिक्चर, ये नाम दे देना उसको।